हम छी मिथिला के वासी और मैथिली हमर पहचान छी। नमस्कार, कशिश न्यूज पर हमारा खास कार्यक्रम देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रश्मि श्रीवास्तव। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस कार्यक्रम के शुरुआत में मैंने मिथिलांचल का जिक्र क्यों किया है, क्योंकि मैं खुद मिथिला की बेटी हूं, दरभंगा की बेटी हूं मैं। और आज मेरे साथ जो खास मेहमान जुड़ेंगी वो भी मिथिलांचल की रहने वाली हैं, मधुबनी की बेटी हैं। और अब ये सिर्फ मिथिला ही नहीं बल्कि पूरी बिहार की बेटी बन चुकी हैं, देश की बेटी बन चुकी हैं और इन्हें अब किसी पहचान की जरूरत नहीं है। मैथिली ठाकुर, बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे कशिश न्यूज पर। थैंक यू सो मच। कैसा लग रहा है जब लोगों का ये प्यार मिलता है? मतलब बेइंतहा प्यार आपको मिल रहा है। चाहे अगर आपकी जो गाड़ी है अगर वो रोड पर भी रुक जाए तो लोग सेल्फी के लिए बेकरार नजर आते हैं। वो मंजर कैसा रहता है? बहुत अच्छा लगता है, बहुत स्पेशल फील होता है और सब लोग अपने ही लगते हैं। जिस तरीके से लोगों का प्यार मिलता है, लोग हमें जानते हैं और तो ऐसा लगता है कि वो मुझे जान रहे हैं। उसका मतलब है कि उनके घर में मैं किसी न किसी रूप में हूँ, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। बिल्कुल। और देखिए, जो कि मैंने शुरू में बताया, मैं मिथिलांचल की हूँ, दरभंगा की मैं रहने वाली हूँ और आप मधुबनी की हैं। मधुबनी में मेरे पापा काम करते हैं। तो ये जब आप बिहार भर में फेमस हुई, जब आप शोज में गई, कई रियलिटी शोज आपने किए और जब एक नई पहचान मिली, बिहार को आपने एक नई पहचान दी है, वो देखकर अखबारों में अपनी तस्वीरें देखकर क्या फील होता था? मैं बहुत छोटी थी तब मेरी मम्मी बताती थी कि देखो अपने बिहार के जो है इनका नाम न्यूज़पेपर में आउट हुआ है। ऐसे हम लोग जिक्र करते थे, अरे देखो अपने वो जो भैया हैं उनका नाम आउट हुआ है क्योंकि उनके इतने परसेंट मार्क्स आए, वो इतने तेज़ है पढ़ने में, तो कभी तुम भी ऐसा काम करो जो तुम्हारा भी नाम न्यूज़पेपर में आउट हो। मैं बहुत छोटी थी जब ये सब बातें होती थी, गाँव में रहती थी मैं और उधर। लेकिन अब वो चीज़ें धीरे धीरे इतनी कॉमन हो गई कि न्यूज़पेपर में मेरा नाम निकलना या फिर मेरी तस्वीर आना, या फिर अभी तो डिजिटल हो गया है काफ़ी से, तो वहाँ पे तो वो चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि जब पहली पहली बार हुआ था तो मुझे ऐसा लगा था कि अरे वाह, एक ये गोल था मेरा जो कंप्लीट हो गया। मम्मी को मैंने दिखाया, मम्मी देखो मेरा नाम आउट हुआ है। उसके बाद धीरे धीरे लोगों का इतना प्यार है, आप सभी का इतना प्यार है। आप अभी मैं इंटरव्यू के लिए मैं कैमरे में बात करी तो मुझे काफ़ी खुशी हो रही है। बिल्कुल। और जैसे आपने बताया कि आपने अपनी माँ का सपना पूरा किया और आपने अपने कई इंटरव्यू में कहा है कि आपको आपके दादाजी का भी बहुत सपोर्ट रहा, दादा दादी ने आपको जो है काफी सपोर्ट किया आपके सिंगिंग में। कैसे देखती हैं उस सपोर्ट को? आज ये कितना आपके लिए फलदायी साबित हो रहा है? नॉर्मली क्या होता है हमारे यहाँ के जो होते हैं ना, मैंने और परिवारों में भी देखा है जो हमारे बिहार में पहले ऐसे होता था ना कि सारा फोकस जो होता था कि बेटा लोग पे होता था क्योंकि वो लोग बाहर जाके पढ़ लिख सकते हैं, लेकिन जो लड़कियां होती हैं उनको थोड़ा लेट हम लोग स्कूल में डाला। मेरे साथ भी इनिशियली ऐसा हुआ, लेकिन वो रीज़न वो नहीं था कि मैं लड़की हूँ इसीलिए मुझे लेट स्कूल में डाला गया। रीज़न मेरे पीछे ये था कि मेरे बाबा चाहते थे कि मैं अच्छे से गाऊँ, उस पर फोकस करूँ। तो मैं गाँव में रहते हुए भी मैं सिर्फ बाबा के साथ बैठ के जो वो गाते थे वो सुनती थी, या फिर जो अष्टजाम कीर्तन सुबह से लेके पूरे 24 घंटे तक होता है उसमें मैं बैठती थी। तो उस समय मैं इतनी लीन थी कि मुझे लगता था कि यही अब करना है मुझे ज़िंदगी भर। फिर जब मैं 7 साल की हुई तब मुझे दिल्ली लेके आए पापा। फिर मेरा एडमिशन 5वीं 6ठी से मेरा शुरू हुआ मेरा पढ़ाई लिखाई। तो मुझे लगता है कि वो जो फेथ उन्होंने किया मुझ पर, जो विश्वास किया, एक लड़की होते हुए, पोती होते हुए, वो भी मैं अपनी चाचा के भी मेरे सिर्फ 2 बेटे हैं और अपने यहाँ पे मैं मतलब मैं सिर्फ इकलौती बेटी हूँ। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा लाड प्यार मिला अपने दादाजी से भी, खूब सारा प्यार करते, खूब सारा गीत सुनाते हैं। तो उससे मुझे बहुत ऐसा फील हुआ कि उनको खुश करने के लिए मैं और गाने सीखूँ। तो वो चीज़ करते करते वो चीज़ मैं खुद को खुश करने के लिए मैं गाना शुरू की। और आपके पापा भी हर जगह आपके साथ रहते हैं, चाहे आप कहीं भी इंटरव्यू में जाओ, मतलब कहीं भी आप जाओ, किसी भी जगह जाओ, आपके पापा आपकी परछाई बनकर आपके साथ रहते हैं। ये एक बेटी के लिए ना मैथिली बहुत गर्व की बात है कि उनके पापा का जो लोग कहता है कि माँ का आंचल उस बच्चों के सर पे होता है, लेकिन आपके साथ आपके पिता का साया हमेशा आपके साथ आशीर्वाद बनकर है। क्या वो तो है ही, कोई भी मुझे देखता है मुझसे पहले मेरे पिताजी को देखते हैं सब, और फिर पिताजी के पीछे मुझे देखते खड़े तो पहचान लेते कि अच्छा ये मैथिली है। तो इसी तरीके से होता है, काफ़ी अच्छा लगता है। मैं अपने आप को अभी भी इमेजिन नहीं कर सकती कि मैं कहीं जा रही हूँ और मेरे पिताजी मेरे साथ में नहीं हो उस समय, तो मैं काफ़ी घबरा जाऊँगी ये सोच के। तो मुझे लगता है कि मैं काफ़ी कंफर्ट महसूस करती हूँ पापा के आसपास। ओके।
मैथिली, अभी चूंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, यूट्यूब पर खास करके इंस्टाग्राम के जो आपके एक छोटे छोटे रील्स होते हैं जो आप गाने के ज़रिए जो डालती है, उससे काफ़ी ज़्यादा प्यार मिलता है, लोग लाइक्स करते हैं और उसे रिक्रिएट भी करते हैं, आपको टैग किया जाता है। हमने देखा है आप सोशल मीडिया पे उसे अपने स्टोरीज में शेयर करती हो, तो लोग इससे ना आपके प्रति उनका जो लगाव है वो ज़्यादा बढ़ रहा है कि अरे हमारे स्टोरी को मैथिली ने शेयर किया है तो वो उसे फिर से शेयर करते हैं। तो ये लोगों का जो प्यार है ना, कैसा कुछ अलग महसूस होता है या जिस तरीके से ये प्यार मिल रहा है? ये चीज़ें एक्चुअली बहुत नेचुरली मेरे अंदर आई। मैं जब बहुत छोटी थी तो मैं रियलिटी शोज़ में जाती थी, वहाँ पे हम लोग काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ से मिलते थे और हम लोग छोटे छोटे बच्चे होते थे, कंटेस्टेंट होते थे ढेर सारे। तो उस समय जब सेलिब्रिटीज़ इंटरेक्ट करते थे ना, तो वो लोग बहुत ही लिमिटेड समय के लिए आते थे, काफ़ी लोग फ़ोटो नहीं खिंचवाते थे, काफ़ी लोग बहुत स्ट्रिक्ट होते थे, काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ उसमें लीनिएंट भी होते थे, अच्छे होते थे। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं, मैं बस ये ऑब्ज़र्व करती थी कि हम पे कैसा असर पड़ता है अगर हम लोग सामने सेलिब्रिटीज़ को देखते तो हम कितने खुश होते हैं जब हम अपने फेवरेट आर्टिस्ट को देखते हैं सामने। तो मैं चाहती थी अगर अगर मेरे साथ कभी ऐसा हो कि मुझे लोग जान रहे हैं, मेरे साथ फ़ोटो खिंचाने आ रही हैं, तो मैं भी वैसा एक माहौल बना के उनको दूँ ताकि उनको कंफर्ट महसूस हो, उन्हें लगे कि हाँ ये हमारी फेवरेट आर्टिस्ट हैं तो हमें अच्छा लग रहा है। तो वो चीज़ें मेरे अंदर उसी समय से आ गया जब से मैं देखते आई दूसरे आर्टिस्ट्स को। तो बिल्कुल, और ये होना भी चाहिए मैथिली, क्योंकि जब आप अपने फैंस को प्यार देती है ना, तभी ये प्यार जो है वो दुगुना चरगुना बढ़ता है। और ये एक तरह से समझिए तो जो कलाकार होते हैं उनका सबसे बड़ा आशीर्वाद उनके फैंस ही होते हैं। जी जी, ये तो है। बिल्कुल। तो और मैथिली साथ ही अगर बात करें तो कई सारे जो सिंगर्स हैं उनके गाने आप अपने वर्जन में गाती है, इससे भी लोग जो हैं वो काफी ज्यादा पसंद करते हैं। तो कभी ऐसा हुआ है कि किसी सिंगर का गाना आपने अपने वर्जन में गाया हो और उनका कुछ संदेश आया हो कि मैथिली खुश हुए या देख के अच्छा लगा? काफ़ी बार जब हमने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना शुरू किया था तब मैं क्या करती थी, हम तीनों भाई बहन के जो जो फेवरेट गाने होते थे ना, उसको हम लोग हारमोनियम तबला पे परफॉर्म करते थे। जैसे आओगे जब तुम हो साजना, मेरे ढोल ना सुन, या फिर काफ़ी सारे जो आजकल के गाने जो हम लोग सोच भी नहीं सकते कि तबला हारमोनियम पे कैसे गाएं, वो हम लोगों ने स्टार्ट किया और धीरे धीरे करते हमने देखा कि लोगों का बहुत प्यार मिला। और जो जो ओरिजिनल क्रिएटर्स होते होते थे वो लोग भी मैसेज करते थे कि हमें काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी यूनिक लगा, काफ़ी सारे लोगों ने शेयर भी किया, तो अच्छा लगा हमें। बिल्कुल। और यही वजह है कि आपको अब एक अलग जो पहचान है वो मिल चुकी है, खादी की ब्रांड एम्बेसडर है आप, बिहार निर्वाचन आयोग की ब्रांड एम्बेसडर है। तो जब ये प्यार मिला तो क्या महसूस हुआ, क्योंकि ये एक जो है बहुत बड़ा सम्मान है आपके लिए भी, बिहार के लिए भी, मिथिलांचल के लिए भी। तो इससे कैसे आपने देखा ये प्यार? मैं मतलब ये बोलती हूँ कि ये बात इस बात ने मुझे काफ़ी सारे नए नए लोगों तक पहुँचा दिया। मैं अभी भारत वर्ष में जहाँ जहाँ कार्यक्रम कर रही हूँ या फिर भारत से भी बाहर जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, तो वो उन लोगों को भी मालूम है, सब लोग जानते हैं अरे मैथिली को ये अम्बेसडर बनाया गया है। मैं कहीं भी साड़ी पहन करके जाती हूँ तो सब मेरे से पहले यही पूछते हैं, अरे ये साड़ी तो खादी की होगी ना। वहाँ पे तो अभी महाराष्ट्र में मैं गई, वहाँ पे जो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री हैं उन लोगों को भी मालूम था कि मैं एम्बेसडर बनी हूँ, सब लोग मुझे बधाई दे रहे थे। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि मेरी हर बात जब लोगों को मालूम होती है, मतलब मुझसे मुझे काफ़ी खुशी होती है। क्योंकि ये आपने जो कम उम्र में ये जो प्यार जो शोहरत आपने हासिल की है, ये एक प्रेरणा है बाकी लड़कियों के लिए भी जो घर में जो है गांव में रहकर पढ़ाई करती हैं। आप उनके लिए एक प्रेरणा बनी है मैथिली। थैंक यू, थैंक यू। मुझे अपने आप को हमेशा ऐसे ही रखना है ताकि मैं सभी को मोटिवेट कर पाऊँ। जी, और मैथिली साथ ही अगर बात करें तो आपको पहले अपने बचपन का वो समय याद होगा जब ज्यादा लड़कियां आगे नहीं बढ़ पाती थी, लेकिन आज जब लड़कियां ही आपके इंटरव्यूज करती हैं, आपके सामने आती हैं, तो क्या फील होता है ये देख? मैं एक्चुअली इस बात को रियलाइज़ नहीं कर पाई कभी अपने बचपन से लेके अभी तक कि ये बात जो लड़कियां आगे नहीं बढ़ पाती। मैं ये मानती हूँ कि हाँ, मुझसे पहले तक ऐसा बहुत हुआ होगा। मतलब हमारी मम्मी के समय जब बहुत सारी आंटी लोग जब आती हैं मुझसे मिलती हैं, तो वो मुझे काफ़ी लोग ऐसा बोलते हैं कि उस समय हमारे पिताजी ने हमें सपोर्ट नहीं किया, वरना हम भी ऑडिशन में सेलेक्ट हो गए थे। तो वो सब सुन के काफ़ी दुख होता है, लेकिन मैं काफ़ी भाग्यशाली हूँ और मैं जिस समय में हूँ ना, ये समय मुझे लगता है हमारे बिहार में भी सब लोग प्रमोट कर रहे हैं कि लड़कियों को आगे बढ़ाना है। अभी जितने भी वर्कशॉप होते हैं तो मैं देखती हूँ कि रिजर्वेशन होता है लड़कियों के लिए कि इतना तो लड़कियों को रहना ही रहना है। तो मुझे लगता है वो समय जो था वो बीत गया है जब लड़कियों को वो नहीं उतना
स्टेज नहीं दिया जाता को था। मौका नहीं मिलता था, अब उन्हें जो है यूं कह ले कि थाली भर भर के उन्हें मौका मिलता है आगे अब बढ़ने का। बेचारे मुझे लगता है लड़के लोग के साथ नाइंसाफी हो रही है। मुझे भी अपने परिवार में मेरे भाइयों से भी बहुत अधिक प्यार मिलता है, वो भी अभी से नहीं, मैं बहुत छोटी थी तभी से जो राजकुमारी जैसा ट्रीट करना, तो मुझे काफ़ी दुख होता था मेरे भाई लोग के लिए। तो मैं सपोर्ट करती हूँ, मैं मेंस के साथ हूँ, बॉयज़ के साथ हूँ। ओके, तो ये मैथिली ने एक बड़ी बात कही है कशिश न्यूज पे कि वो लड़कों के सपोर्ट में है, लड़के आगे बढ़े इसके सपोर्ट में है मैथिली ठाकुर। मैथिली, लोगों का प्यार आपको मिल रहा है, घर परिवार का प्यार मिल रहा है, एक मैसेज, चूंकि मिथिलांचल की बेटी, बिहार की बेटी है आप, तो एक मैसेज जो आप लड़कियों को या फिर लड़के किसी को भी, यंग जनरेशन को आप अपने थ्रू देना चाहती हैं? काफ़ी सारे बच्चे होते हैं आज के समय में, लोग अपने आप को लेके इतना सीरियस हैं, खुद के फ्यूचर को लेकर के। आजकल के बच्चे मुझे ऐसा लगता है अपने माँ बाप के बारे में सोचते हुए कि उनको क्या पसंद है, मैं क्या करूँ जो उनको खुश रखे। मुझे लगता है काफ़ी सेंसिबल हो गए हैं आज, कम उम्र में ही काफ़ी कुछ समझना या फिर वो इमोशनली मैच्योर हो जाना, मैं ये काफ़ी ऑब्जर्व करती हूँ हमारे जनरेशन के लोगों में। तो बस ये है कि सब कुछ एक तरफ है, बस आप अपने पैशन को फॉलो करिए, आपको जो काम करने में अच्छा लगता है वो करिए, और बाकी सब आपको सपोर्ट करेंगे। मैथिली, चूंकि एक सवाल मेरे मन में है ना, तो ये मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जब आपने फैमिली का सपोर्ट, आपके दादाजी का, आपके बाबा का सपोर्ट आपके साथ था, और जब आपने सोचा कि मुझे गाना गाना है, अब मुझे हारमोनियम पे अपने हाथ रखने हैं, मुझे गाना है, वो पहला गाना क्या था मैथिली? क्योंकि उसी ने आज आपको यहाँ तक पहुँचाया, उस पहले रियाज ने, उस पहले प्रैक्टिस ने, उस पहले प्यार ने आपको ये मुकाम तक पहुँचाया। वैसे तो मैं कुछ आता भी नहीं था बजाने, तो मैं कुछ करती रहती थी, लेकिन जो मैंने पहली बार परफॉर्म किया और लोगों को सुनाया कुछ तैयार करके, वो था ऐसी लागे लगन, मीरा हो गई मगन, मेरा भजन। और वो मुझे लगता है कि मैं उस समय कुछ साल तक तो मैं यही हर जगह जा करके लोगों को सुनाती रहती थी। यानी कान्हा जी का सपोर्ट, उनका आशीर्वाद आप पे आया। मुझे ऐसा बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है कि मैं जो पहले मैंने सीखा वो मेरा भजन था कृष्ण जी के लिए। और अब मैथिली ठाकुर के भाई भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहन को बहुत प्यार मिल रहा है, सबसे पहले आपका रिएक्शन क्या है? बढ़िया बात है, इसको मिल रहा है, मुझे मिल जाता है इसके साथ साथ, तो अच्छा लगता है। अच्छा, मैथिली ने कहा है कि जब बचपन से इसे लाड़ प्यार से पाला गया, इसे रानी बनाकर रखा गया, तो इसे आप लोगों पे तरस आने लगा, ये देख करके आपको नहीं मिल रहा है। अब क्या ही कर सकते हैं इसमें, लेकिन ऐसी बात नहीं है, सबका प्यार मिला है। ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन इसने कहा है कि पापा ने वो पार्शियलिटी की। हाँ, बड़ी बेटी है, ऊपर से बेटी है, तो ज्यादा मिला है इसको, तो बात है। बाकी सब घर का सारा काम तो हमसे करवाते हैं, तो वो बात तो है। यानी कि कुछ भी नहीं करती है मैथिली? नहीं करती है, लेकिन प्रपोर्शन ज्यादा है हमारा। हाँ, तो वैसे भी भाइयों का प्रपोर्शन जो है वो ज्यादा होना चाहिए। मैं भी मेरे भी दो भैया हैं। हाँ, तो ये नॉर्मल है, हर घर में नॉर्मल है, भाइयों को हाँ, लेकिन बराबरी जैसे आप सब कर रहे हैं, तो बराबरी होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए। इक्वालिटी होनी है, मैं भी ये बोलती हूँ, मैं बहुत सपोर्ट करती हूँ जो हमारे मेल व्यूअर्स हैं उनको। अच्छा, बस भाई को छोड़ के मेल व्यूअर्स का सपोर्ट है मैथिली के साथ, है ना? बाकी घर पे काम भाई से करवाना है। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं इसको परेशान करती हूँ। ये खुद परेशान होता है कि दीदी तू मत खोल, मैं दरवाज़ा खोल देता हूँ, तू मत कर, मैं कर देता हूँ। मतलब मुझे तो यही लोग हैं जो प्रिंसेस ट्रीटमेंट करते हैं। बिल्कुल, और ये होना चाहिए, बहनों को वो प्यार मिलना चाहिए। बिल्कुल, वो डिजर्व करती है, हक है उनका। हाँ, सही बात है। जब रियलिटी शोज में जाते हैं, मैथिली को इस तरीके से प्यार मिलता है हर किसी का, सिर्फ बिहार ही नहीं, अब तो देश भर में अलग अलग शोज आप कर रही हैं, अलग अलग राज्यों में जा रही हैं, और कौन ऐसा नहीं है जो मैथिली को नहीं जानता? हर कोई जानता है, चाहे वो छोटा बच्चा हो, बड़े बुजुर्ग हो, हर कोई आपके गाने जो है मेरे नाना जी भी सुनते हैं। तो इसलिए ये सब देख के कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, मतलब कि ये सुन के ज़्यादा अच्छा लगता है कि हमारे ऑडियंस कोई एक एज ग्रुप के नहीं है, सभी बच्चे भी हैं, हमारी यूथ भी हैं, और थोड़ा अंकल आंटी टाइप जो हमारे मम्मी पापा के जनरेशन और हमारे दादा दादी की जनरेशन सब देखते हैं हमारे वीडियोस, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता और है। ऊपर से मेरे दोनों भाइयों को तो सब व्लॉग में खूब पसंद करते हैं कि हम व्लॉग देखते हैं, जब ऋषभ आप तीनों बयाची। साथ बैठ के जो वो आपका ब्लॉग होता है ना, वो बहुत पसंद आता है लोगों को। और वो भी सब देखते हैं, ऐसा नहीं है कि सब बच्चे लोग देखते हैं, मतलब सब लोग देखते हैं।
नहीं, और सब देखते हैं और उसे शेयर भी करते हैं, उसे रिक्रिएट भी करते हैं। मैंने कितनी बार देखा है रील्स में कि जो बहन होती है, यानी कि जो और भी 3 भाई बहन है, वो बहन आगे बैठी रहेगी, 2 भाई पीछे रहेंगे बैठे हुए, और वो आपको रिक्रिएट करते हैं। ये एक अलग जी fan जी base जी, है मैंने आपका। भी ऐसा देखा काफी, जो मुझे कभी कई बार ऐसा लगता था कि वो मेरा ही तो वीडियो नहीं चल रहा है, हाँ। क्योंकि बैकग्राउंड वो लोग काफी लोगों ने सेम बनाया हुआ है, सेम तबले वाला, वो हारमोनियम रख के। आपका आपकी कलर का मैचिंग ड्रेस भी हाँ वो पहनते हैं, तो हाँ ये ट्विनिंग, ये प्यार है हाँ मैथिली हाँ लोगों का, हाँ हाँ। जो आपके लिए है। अच्छा, आप चूंकि मैथिली को बचपन से देख रहे हैं, जब ये छोटी थी आप छोटे थे, कुछ बचपन की खट्टी मीठी यादें जो आप मैं दर्शकों देख रही हूँ उसको बचपन से, इस ये जब छोटा था तब से आपको तो देख रहा है ना, कुछ ऐसी यादें दीदी की। ऐसी यादें, क्या कौन सी यादें? बहुत सारी यादें हैं। हाँ, आज कोई एक एक। पिटारा खोला जाए कशिश न्यूज पर, हम्म। यादों का पिटारा। कौन सी बात बताई जाए? मुझे सोचना पड़ेगा ये बारे में, मैंने कभी सोचा नहीं कि बचपन की कौन सी याद है। अभी अभी हम बचपन ही जी रहे हैं अपना, तो हो सकता है कुछ तो। पहले मैं लंबी थी तुम दोनों से, हाँ, अरे बाप रे। ये दोनों वो भाइयों से बड़ी होली थी। का हमने पोस्ट भी डाला था इंस्टाग्राम पे, जिसमें ये बहुत लंबी थी मेरे से, और फिर अगले होली पे अपोजिट। तो ये मेरे लिए भी बहुत बड़ा शौक था कि पिछले साल तक मैं दोनों भाइयों को कूट सकती थी, वो हक था। दिखने में भी ताकतवर थी दोनों से, लेकिन 1 साल के अंदर अंदर सब चीज़ चेंज हो गया। दोनों भाई मुझसे उतने ही लंबे हो गए, और अब मैं इन लोग को बस, अगर गुस्सा आता ना तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा बस इतना कर सकती हूँ। अगर कुछ करूँगी तो फिर ये भी मुझे मालूम है मेरा छोटा भाई उल्टा मेरा हाथ पकड़ेगा, या फिर मतलब उतनी ताकतवर तो नहीं रही मैं उन दोनों के आगे, लेकिन हाँ, वो मेरे लिए एक्सेप्ट करना मेरे लिए मुश्किल था। अच्छा, जब आप पूरी फैमिली एक साथ होते हैं, तीनों भाई बहन मम्मी पापा, जब सब लोग एक साथ बैठते हैं, तो किस बात पे चर्चा होती है, क्या डिस्कशन होता है? सिर्फ मम्मी पापा बैठ करके हम तीनों को डेली मोटिवेशनल डोज जो होता है ना, वो मिल रहा होता है। जब हम 5 लोग साथ में होते हैं ना, तो बस मैं, हनी, सनी, हम तीनों मम्मी पापा की बातें सुन रहे होते हैं। एक जो डोज मिलना चाहिए साल में एक बार या महीने में एक बार, बस ये कि अभी तक जो किया सो किया, अब आगे देखना है। मतलब बहुत भारी भारी भयंकर बातें जो मैं सुन करके, मतलब अंदर रखने वाली बातें होती है, उस पर काम करने की कोशिश करते हैं, बस वही सब चीज़ें। आपने अपनी बहन से वो जो एक सीख होती है, सिस्टर के लिए भी वो एक गर्व की बात होती है कि हाँ, मैंने अपने भाई को ये एक जो जीवन का सीख होता है, या मेरे भाई ने मुझसे ये सीखा, वो क्या है एक चीज? मेहनत मेहनत करना, कंसिस्टेंसी। बिल्कुल। रियाज होता है, मैं इसको देखता था कि ये कर लेती है तो मैं भी कर ही सकता हूँ इतना घंटा, तो मैं उस चीज में रेस लगाता था और मैं करता था वैसा। कैसा लग रहा है सुन के? काफी तृप्त हो गई मैं भी। अच्छा लग रहा है। बहुत ये प्राउड मोमेंट है सिस्टर के लिए कि हाँ, आपकी मेहनत, आपके लगन को देखकर आपके भाई जो है वो इंस्पायर हुए हैं। नहीं, ये अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। लग रहा है। और ये जो भाई बहन का जो प्यार है ना, ये हमारे दर्शकों को भी बहुत पसंद आएगा, क्योंकि ये जो नोक झोंक है ना, ये रिश्ते को और भी ज्यादा मजबूत बना देती है। बिल्कुल। इसके साथ बैठ के सब कुछ सार्कास्टिक ही लग रहा है मुझे। ये अच्छी बात भी बोल रहा है तो मुझे लग रहा है कि वो टॉन्ट मार रहा है। हमारे साथ मैथिली ठाकुर हैं, जो लगातार अपने जो जीवन की जो कहानियां हैं, जो बचपन की जो खट्टी मीठी मीठी यादें, वो शेयर कर रही है। मैथिली के भाई भी हमारे साथ हैं। मैथिली, पहले जब आप छोटी थी, जब आप बच्ची थी, उस वक्त जो फैमिली कंडीशन था या जो घर छोटा था, लेकिन अब चूंकि सब कुछ बदल चुका है, धीरे धीरे परिवेश बदल चुका है, माहौल भी बदल चुका है, लोग बदल चुके हैं, प्यार भी मिल रहा है लोगों का बहुत सारा आपको। और मुझे पता है, इनफैक्ट सबको पता है कि अब आपने दो अपना घर ले लिया है। प्राउड मोमेंट है, मम्मी पापा का जो ड्रीम है वो आपने पूरा किया है। क्या मायने रख रहा है आपके लिए? पापा मम्मी हम दोनों ऐसे ही, हम तीनों को बोलते हैं कि जो भी कुछ है तुम ही तीनों का है, जो भी कुछ है तुम ही कर रहे हो। तो वो हमें ऐसा फील होता है कि हम लोग मम्मी पापा के लिए इतना कुछ कर पा रहे हैं। हमने कभी सोचा नहीं था कि जब हम लोग दिल्ली आए थे शुरुआती दिनों में, हम लोग को मालूम नहीं था कि हम लोग कभी अपना घर में रह पाएंगे जो किराए का नहीं हो, खुद का घर हो। तो काफ़ी अच्छा लगा जब हमने पहला घर खरीदा।
टोटल 3 घर हो गए हैं अभी। तीसरे का गृह प्रवेश कल होगा शायद। हाँ, मतलब अभी हम लोग इतने बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन मैथिली। थैंक यू सो मच। तो वही हम लोग एक छोटे से कमरे में रहते थे, उसी में खाना भी बनता था और पांचों लोग एक ही जगह सोते थे, एक ही जगह बिछा के कुछ सो जाते थे। तो उधर ही हम लोग शाम के टाइम जब पंखा वंखा बंद करके, क्योंकि नॉइज़ ना आए, तो फ़ोन से वीडियो बना के पोस्ट करते थे। तो वो करते करते, क्योंकि हमें ये मालूम था कि अभी चाहे रिसोर्स हो या ना हो, जितना है उतने में ही करके करना है बस। तो हमने जो वो शुरू किया, तो धीरे धीरे आप सभी के प्यार से जो भी कुछ इकट्ठा होते गया, उसको करते करते हमने पहले रिसोर्स ख़रीदा, अच्छा फ़ोन, अच्छा कैमरा, अच्छा माइक। तो सबको करते करते फिर ऐसे पैसों से हमने एक अच्छा स्पेस भी खरीद लिया, जिसमें पीछे वॉलपेपर लगा दिया। तो मतलब जैसे जैसे दिमाग हमारे पास जो आइडियाज़ आते गए, वो करते करते अपने काम में कोई रुकावट ना आए, अच्छा अच्छा करते रहे, तो बस उस पर ही काम किया बस। और आज पापा का क्या रिएक्शन होता है, मम्मी का क्या पापा रिएक्शन? मम्मी बहुत बहुत बिल्कुल हो रहता है, चाहे कोई अच्छी बात हो, चाहे हम लोग मतलब कैसी बात हो, तो बिल्कुल न्यूट्रल रहना, वैसे ही रहना जैसे हैं बस। अच्छा, गांव जब जाते हैं आप लोग दादी के पास, आपका घर बेनीपट्टी हुआ ना? हाँ हाँ हाँ। ओके, तो जब आप लोग गांव जाते हैं तो कैसा लगता है? गांव के लोग तो आते होंगे कि अरे इतनी बड़ी हो गई, छोटी सी थी, ये ऐसे करके। काफ़ी सारे, हाँ, गांव में भी कई सारे लोग हैं जो गांव से बाहर रहने लगे हैं। बस अभी जो दादा दादी जैसे लोग हैं, वो लोग गांव में रह गए, तो काफ़ी मज़ा आता है, सबसे जाके मिलते हैं, अच्छा लगता है। दीदी ने 3 घर ले लिए, कल गृह प्रवेश है। दीदी ने नहीं लिए, हम तीनों भाई ओके, तीनों भाई बहन ने मिल के लिए हैं। बहुत प्राउड मोमेंट होता होगा ये। एक लास्ट जो आप एक मैसेज अपनी दीदी के लिए, या एक जो इनके आगे और करियर के लिए, इनकी तरक्की के लिए। तुम आगे बढ़ते चलो, हम तुम्हारे साथ हैं। क्या बात। ओके, थैंक यू सो मच मैथिली, हमारे साथ बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी मैथिली ठाकुर, जिन्होंने अपने बचपन की उन तमाम यादों की जो है जिक्र की है उन्होंने, कैसे इनका बचपन बीता और आज जो मुकाम इन्होंने हासिल की है, इनके मम्मी पापा, इनके बाबा का, इनकी दादी का कितना सहयोग इनके जीवन में रहा, ये सब कुछ मैथिली ठाकुर ने बताया है। बहुत ही अच्छे से मैथिली ठाकुर ने बातचीत की। और इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में अभी के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और भी कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए लाते रहेंगे। हमें अपना प्यार यूं ही देते रहिए। नमस्कार।